हेलो दोस्तों। बात करते हैं आज करंट अफेयर की जो आगे चल रही है अपनी। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर है जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है 2024 के यूपीएससी के। ठीक है, तो इसमें न्यूज़पेपर से ही सारी न्यूज़पेपर से मैंने करंट अफेयर पूरी उठाई है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ट्रेड्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, ट्रेड इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, क्या कहानी है इसके बीच। एक T+1 होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो ट्रेड जब हमने जो स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाते हैं या स्टॉक में शेयर लेते हैं, ठीक, उसका सेटलमेंट एक दिन के बाद होगा। ठीक है, T+1 इसे बोलते हैं। अब T+0 क्या है, सेटल क्या होगा, उसी दिन होगा जितना भी आपने पैसा लिया। ये 2024 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले चाइना ने इसने ये कर चुका था। दिस डन आफ्टर चाइना इन इंडिया, चाइना के बाद इंडिया ने ऐसा किया है। ठीक है, T+0 ट्रेड जिस जिस दिन हो उसी दिन सेटलमेंट हो, जो T+0। टर्मिनोलॉजी आती ही है प्रीलिम्स में, क्या टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देगा। तो ये रेगुलेट कौन करता है, सेबी करती है। तो सेबी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। जैसे ये देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखिए क्या है, ये रिलीज़ करने वाला जर्मन वॉच है। ठीक है, इसके 4 इंडिकेटर है। इसमें 4 इंडिकेटर है। इंडिया की इसमें रैंक क्या है, 7th रैंक है। ठीक है, क्या है, 7th रैंक है। ठीक है, 7th रैंक है। और इसमें 4 इंडिकेटर रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, टोटल एमिशन देखते हैं, इसमें एनर्जी यूज देखते हैं, और क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है। ठीक है, इसमें हाई रैंक इसमें इसमें इंडिया के। ठीक है, इसमें एस्टोनिया फिलीपींस परफॉर्म बेटर देन इंडिया। इसमें इंडिया के से अच्छा किसने परफॉर्म, एस्टोनिया फिलीपींस ने परफॉर्म किया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। ये देखिए नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है। ये एनुअल रिपोर्ट देता है क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, देखा गया है तो सबसे ज़्यादा क्रुएल्टी देखी गई है हस्बैंड्स के द्वारा। ठीक है, किस हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ ही। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में निकाला है कि वुमेंस के अगेंस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा क्रुएल्टी हुई है, हस्बैंड के द्वारा हुई है। ठीक है, अपने रिलेटिव में ही। ठीक है, खुद के रिलेटिव के साथ ही इन्होंने क्या किया है, क्रुएल्टी किया है, क्राइम किया है। ठीक है, ये देखो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर में आता है। किसके आता है, अंडर मिनिस्ट्री होम्स अफेयर। इंडिया हैज़ 31 अथोराइज्ड सी पोर्ट, जिसमें क्या है, अथोराइज सी पोर्ट है। ठीक है, इंडिया के पास कितने ऑथराइज सी पोर्ट है, 31। ठीक है, इसमें से आउट ऑफ 31 10 क्या है, ये क्या है, इमिग्रेशन में आते हैं, यहाँ से इमिग्रेशन होता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर इसको देखता है। ठीक है, समझ में आया, इसमें चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, इमिग्रेशन चेक पोस्ट 10 है इसमें से। ठीक है, 31 में से। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर चेक करता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है रिलेट करके। यूपीएससी में खासकर ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। देखो सुहास क्या है, एक मशीन है, मशीन असिस्ट ट्रांसलेशन टूल ट्रेंड बाय एआई टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज इन अ जुडिशियल प्रोसीजर बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एआई को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि रीजनल लैंग्वेज में भी क्या उसका ट्रांसलेशन कर सके। समझ रहे हो, एआई के थ्रू। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज है, तो उसको बोला जा रहा है, उसको सुहास, उस ऐप को वो क्या बोला जा रहा है, सुहास। ठीक है, याद रखना है, कैसे क्वेश्चन बना रहे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल लैंग्वेजों को जुडिशियल प्रोसीजर की, उनको भी जुडिशियल प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं रीजनल लैंग्वेज में भी। ठीक है, इसके लिए ये ऐप है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड क्या है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड जो होता है, ये सेटअप किया 2019 में। ठीक है, फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट। ठीक है, ये पॉस्को एक्ट के अंदर इसको सेक्सुअल ऑफेंस माना गया है। ठीक है, फास्ट मतलब इसको किसके लिए इसको सेटअप किया गया था, तो सेटअप 2019 में हुआ था पॉक्सो एक्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। ठीक है, यूनियन कैबिनेट क्या क्या होता है, यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि 26 तक से चलेगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कब तक चलेंगे, 26 तक चलेंगे, 2026 तक। मैंडेट क्या होता है इसका, मैंडेट फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का
फिनिश द ट्रायल विद इन 1 ईयर। इनका मैंडेट होता है, इनका 1 साल के अंदर उसको फिनिश करना होता है उसका केस को, ठीक है। कन्विक्शन रेट इज़ वेरी लो इन फास्ट ट्रैक। इसमें कन्विक्शन रेट क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इससे फास्ट ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देख लेते हैं न्यूज़पेपर से जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बसी के लिए मैंने वो उठा लिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो आप कर सकेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रूल्स फॉर एआई। देखो रूल्स, सबसे पहले अगर कोई रूल बनाए हैं वर्ल्ड में एआई के लिए तो ईयू ने बनाया है, यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट टू ड्राफ्ट हिस्टोरिक रूल्स रेगुलेटिंग एआई मोड्स सच एज चैट जीपीटी को भी रेगुलेट करने का काम किसने कौन कर रहा है, ईयू कर रहा है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जो कुछ जिसने एआई को रेगुलेट किया, किसने अगर रेगुलेशन ला लिया है, ईयू लिया है, यूरोपियन यूनियन ने लिया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, डेप्थ ब्रेक रूल या बैलेंस्ड बजट रूल, ठीक है। ये जो रिलेट कर रहा है जर्मनी से कर रहा है, ठीक है। किससे, जर्मनी से, ठीक है। तो याद रखना आपको, ठीक है। एक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट हुआ है, ये भी ईयू ने साइन किया है, यूरोपियन यूनियन साइन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एज ए टर्मिनोलॉजी लास्ट 2-3 सालों से खूब पूछ रहा है, ठीक है, यूपीएससी। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लिए। अगर आपको डिटेल करनी है तो आप डिटेल कर लीजिए, यहाँ सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर बनेगा तो मैक्सिमम यहाँ से बन जाएगा, और डिटेल करेगा तो फिर बहुत मतलब आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, बहुत मुश्किल है बने, ठीक है। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया तो अभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो फिर किसी से ना होना है, फिर इतना डिटेल कोई नहीं करता। फिर आगे देख लेते हैं, ये देखिए सेकंड थॉमस सोएल या एंग्यूइन सोएल, ठीक है। ये चाइना और फिलीपींस के बीच है। ये क्या है, एक आइलैंड है, लोकेटेड कहाँ है, स्पार्टले आइलैंड, लोकेटेड इन साउथ चाइना। डिस्प्यूट किसमें, साउथ चाइना से में, स्पार्टले आइलैंड भी पड़ता है, वहीं पड़ता है ये साउथ चाइना सी में पड़ता है, याद रखना। किसके बीच डिस्प्यूट है, चाइना फिलीपींस के बीच है, ये है, ठीक है। एक अटॉल है, ये सोल है, आइलैंड है, तो उसके बीच डिस्प्यूट है, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्या है, नोबेल पेन सेल या पिन्ना नोबलिस, ठीक है। ये क्या है, सी शेल एनिमल है, फाउंड इन क्रोशिया में पाया जाता है, यूरोपियन कंट्री क्रोशिया, इन एड्रियाटिक सी में पाया जाता है, ठीक है। सी शेल एनिमल है, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, क्रोशिया में, एड्रियाटिक सी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट के इकोलॉजिकल रोल है इसका क्या, ये फिल्टर करता है सी वाटर को, मतलब फ्रेश वाटर निकालता है, साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर निकाल देता है, ठीक है। साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर या साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये अच्छा है ना, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, टाके बना देता फट से, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक टर्टल के बारे में जान लीजिए। एक ना एक एनिमल या एक एक इंसेक्ट के बारे में हर साल यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो जानते नहीं, 2 10 20 कोई भी हो, उनके उनके नाम और उनके बारे में। ये टर्टल के बारे में, सी टर्टल होता है, रेप्टाइल होता है, ठीक। ये रेप्टाइल होते हैं, याद रखना। टर्टल क्या होता है, रेप्टाइल होता है, ठीक है। और इसके लिए दो मोस्ट टर्टल आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोर टर्टल्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन उनका कैसे होता है, मतलब उसका सेक्स का निर्धारण कैसे होता है कि वो फीमेल होगा मेल होगा, ठीक है। वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बिलो है 27.2 और 27.7 डिग्री सेल्सियस तो मेल होगा, बिलो है। अगर क्या है अबव 31 डिग्री सेल्सियस तो फीमेल होगा, ठीक है। ये इससे डिसाइड हो टेम्परेचर से कि टर्टल का वो, ठीक है। तो याद रखना है। नेस्टिंग होती है, जैसे आपने यहाँ उड़ीसा कोस्ट पे नहीं बहुत सारे टर्टल आ जाते हैं ना, है ना। तो आपने इसी के लिए आते हैं ना, ठीक है। तो नेस्टिंग ऑफ द ग्रीन टर्टल फाउंड इन मेडिटेरियन सी। ग्रीन टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक देखिए घास कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट है। टियो टियोन टियोनी टियोसिनाइट गैस ये किससे रिलेटेड है, मेज से रिलेटेड है। सब अगर नेटिव कहा जाए, मेज का नेटिव है तो कौन है, यही ग्रास है, ग्रास से डेवलप हुआ है ये मेज, ठीक है। तो
टियोसिनाइट जो गैस है ग्रास है वो किससे रिलेटेड रहता है? मेज से। मेज ही डेवलप हुआ है इस ग्रास से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है यूपीएससी भाई, मेरे लास्ट 2-3 साल से तो यही कर रहा है। हम देख लेते हैं एलिजा इफेक्ट क्या है। एलिजा इफेक्ट क्या है? एलिजा इफेक्ट इज अ फिनोमेना इन विच पीपल थिंक कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे क्या होता है, लोग के अकॉर्डिंग, जैसे लोग सोचते हैं ना वैसे कंप्यूटर सोचेगा। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसा इफेक्ट होता है अगर कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं एलिजा इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड, ये क्या है? ये इंटरपोल के द्वारा स्टार्ट किया। इंटरपोल के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1923 में हुआ। ठीक है, ऑपरेशन अगेंस्ट डिफरेंट फ्रॉड। अगर ऑपरेशन करता है, किसके डिफरेंट फ्रॉड होते हैं जो फ्रॉड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो एक ऑपरेशन चलाया था, स्टॉर्म ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना किससे रिलेट करता है? इंटरपोल से। और किससे? फ्रॉड से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा यूपीएससी में। और भी जो मैं वीडियो, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया सारे क्वेश्चन, तो आपको करंट अफेयर का 10-15 क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।